कम नहीं, बस अलग। मैथ्यू और कैथरीन खुशी से भर गए जब उनके बेटे का जन्म हुआ, लेकिन वह खुशी जल्द ही उलझन और डर में बदल गई। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके बच्चे केविन को एक शारीरिक विकलांगता है जो अन्य बच्चों की तरह चलने और बोलने की क्षमता को प्रभावित करेगी। कमरा शांत हो गया। रिश्तेदार सहानुभूति के साथ आए, लेकिन उम्मीद के साथ नहीं। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जीवन भर का बोझ होगा। दूसरों ने कहा, भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया। जैसे जैसे केविन बड़ा हुआ, दुनिया दयालु नहीं हुई। पड़ोस के बच्चे उसे घूरते थे, कुछ हंसते थे, कुछ लोग उसे टालते थे क्योंकि वे उसकी स्थिति के बारे में नहीं जानते थे। यहाँ तक कि पारिवारिक समारोह में भी लोग मैथ्यू और कैथरीन से प्यार से बात करते थे, लेकिन केविन को नज़रअंदाज कर देते थे, मानो वह पूरी तरह से उनका हिस्सा ना हो। कैथरीन अक्सर रात में अपने बेटे को करीब पकड़कर चुपचाप रोती थी, प्रभु, मेरा बच्चा ही क्यों। मैथ्यू बाहर से मजबूत होने के बावजूद अंदर ही अंदर संघर्ष करता था। वह केविन के भविष्य, उसके सम्मान की चिंता करता था। लेकिन एक बात उन्होंने जल्द ही तय कर ली, वे दुनिया को अपने बच्चे को परिभाषित नहीं करने देंगे। जब केविन 6 साल का हुआ तो मैथ्यू और कैथरीन ने उसे पास के एक स्कूल में भर्ती कराने का फैसला किया। लेकिन स्कूल में हुई बैठक उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। स्कूल के कर्मचारियों ने केविन की ओर देखा, फिर एक संक्षिप्त चर्चा के बाद उनमें से एक ने धीरे से कहा, हमें खेद है, हमारे पास उसके जैसे बच्चे के लिए सुविधाएं नहीं हैं। स्कूल के गेट के बाहर कैथरीन टूट गई। उसे बस एक मौके की जरूरत है, बस इतना ही। वह रोई। मैथ्यू असहाय खड़ा रहा। उस दिन कुछ बदल गया। मैथ्यू चुपचाप घर गया। उस रात उसने घुटने टेके और अपने पत्नी के साथ मिलकर ऐसी प्रार्थना की जैसी पहले कभी नहीं की थी। प्रभु, अगर दुनिया उसके लिए दरवाजे बंद कर देती है तो आप एक खोल दे। हमें दिखाए कि आपने उसे हमें क्यों दिया। उस दिन के बाद से उनकी प्रार्थनाएं और गहरी हो गई। सिर्फ यह नहीं पूछना क्यों, बल्कि यह पूछना आगे क्या। कैथरीन ने केविन को घर पर पढ़ाना शुरू किया, धैर्यपूर्वक, एक बार में एक शब्द। मैथ्यू ने उसके साथ अधिक समय बिताया, हर छोटे कदम को प्रोत्साहित किया। प्रगति धीमी थी, दर्दनाक रूप से धीमी। ऐसे दिन भी थे जब केविन एक भी शब्द स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता। ऐसे दिन भी जब वह चलने की कोशिश में गिर जाता था। लेकिन हर रात वे फिर भी प्रार्थना करते थे। कुछ साल बाद एक छोटे से स्थानीय चर्च ने बच्चों की सभा आयोजित की। मैथ्यू और कैथरीन केविन को ले गए। जब बच्चों को आगे आने और कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया गया तो केविन ने जाने की जिद की। कैथरीन हिचकिचाई। क्या होगा अगर वे हंसे, उसने फुसफुसाया। लेकिन मैथ्यू ने कहा, उसे कोशिश करने दो। केविन धीरे धीरे आगे की ओर चला, प्रयास के साथ, कांपते कदमों के साथ। कमरा शांत हो गया। टूटे हुए लेकिन दृढ़ शब्दों में उसने कहा, परमेश्वर हर किसी से प्यार करते हैं। यह एकदम सही नहीं था, लेकिन यह शक्तिशाली था। कमरे में मौजूद कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शब्द नहीं सुने, उन्होंने साहस देखा। वह पल एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। केविन अचानक अन्य बच्चों जैसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ बदल गया। लोगों ने उसे अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने सभाओं, स्कूलों और प्रार्थना बैठकों में आशा की छोटे छोटे संदेश साझा करना शुरू कर दिया। वह सरल तरीकों से कहता था, अगर मैं मुस्कुरा सकता हूँ तो आप भी मुस्कुरा सकते हैं। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, लेकिन वह मेरे साथ है। और लोगों ने सुना। जिन माता पिता ने कभी अपने संघर्षरत बच्चों को छिपाया था, उन्हें साहस मिला। जो युवा कमजोर महसूस करते थे, उन्हें ताकत मिली। दुनिया ने जिसे कभी अस्वीकार कर दिया था, वह प्रेरित करने लगा। एक शाम कैथरीन ने केविन को माता पिता और बच्चों के साथ एक छोटे समूह से बात करते हुए देखा। यह उसी तरह के लोग थे जैसे वे कभी थे, उलझे हुए, टूटे हुए, तलाश करते हुए। उसके गालों पर आंसू लुढ़क गए। प्रभु, हमने आपसे उसे ठीक करने के लिए कहा था, उसने फुसफुसाया, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल दूसरों को ठीक करने और प्रोत्साहित करने के लिए किया। मैथ्यू उसके पास खड़ा हुआ और धीरे से बोला, दुनिया ने एक सीमा देखी।
परमेश्वर ने एक उद्देश्य देखा। सीख। अस्वीकृति अंत की तरह महसूस हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के हाथों में यह किसी बड़ी चीज की शुरुआत बन सकती है। दुनिया जिसे अस्वीकार करती है, परमेश्वर उसका उपयोग कई लोगों के जीवन को छूने के लिए कर सकते हैं। जो जीवन कमजोर लगता है, वह सबसे मजबूत संदेश ले जा सकता है। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। यह वीडियो कई सच्ची कहानियों से प्रेरित है और उन बातों पर आधारित है जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा और महसूस किया है। परमेश्वर ने मेरे हृदय को इस संदेश को साझा करने की एक गहरी प्रेरणा से भर दिया है, ताकि उन परिवारों और बच्चों को साहस बढ़ाया जा सके जो ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती। उन माता पिता के लिए जो अपने छोटे बच्चों के साथ इस कठिन यात्रा से गुजर रहे हैं, कभी उम्मीद मत हारिए। जब दुनिया ठुकरा देती है, तब परमेश्वर उद्धार करता है। जब समाज को कमजोरी दिखाई देती है, तब परमेश्वर शक्ति का निर्माण करता है। चाहे दिन कितने भी अंधकार में क्यों ना हो जाए या प्रगति कितनी भी धीमी क्यों ना लगे, यह हमेशा याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है। उसने आपके परिवार को बुलाया नहीं है और आपके बच्चे के लिए उसका एक बहुत ही सुंदर उद्देश्य है। यह संदेश आपको समर्पित है, इस दौर से गुजरने वाले उन सभी बच्चों और परिवारों को। मेरी प्रार्थना है कि यह कहानी आपको आगे बढ़ते रहने की शक्ति प्रदान करे।